दोस्तों 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो बना है जेवलिंग थ्रो को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी रिसेंट में नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही साथ में अभी जो टोक्यो पैरालंपिक्स खेल चल रहे हैं उसमें भी हमारे खिलाड़ी सुमित ने गोल्ड मेडल जीता है। इसको लेकर क्वेश्चन देखो क्या बना है वो समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं सुमित अंतिल का, जिन्होंने जो भाला है उसको 68.55 मीटर की दूरी पर फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे लिखा है न्यू WR का मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, WR का मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि इन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जीता है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जीता है। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब इन्होंने भाला फेंका था तो अपने थ्रो करते समय 3 बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 3 बार इन्होंने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। और उसके बाद में जाकर तीनों बार में जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो थी 68.55। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया 68.55। एक ही दिन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो वो है वो भी इनके पास में आ गया। इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी मात्र 23 साल के हैं और ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर ये होने वाला है। आप इनका संघर्ष, इनकी लाइफ का संघर्ष देख सकते हैं। सोनीपत के जो सुमित हैं जब ये 7 साल के थे तभी इन्होंने अपने फादर को खो दिया था। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये 7 साल के थे। इसके बाद में इनका पालन पोषण इनकी माँ ने किया था। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने सोचा कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, तो इन्होंने अपना करियर जो है वो कुश्ती में बनाना शुरू कर दिया 2015 के आसपास में। तो अचानक से क्या हुआ, कुश्ती में जब ये अपना करियर बना रहे थे तो 2015 में एक रोड हादसे में अचानक से इनको अपना पैर गंवाना पड़ा। तो इनका ये पैर आप देख सकते हैं, ये एक रोड हादसे में इनका ये पैर काटना पड़ा था। अब सोचिए जिसके पिता भी ना हो, जो कुश्ती में अपना करियर बना रहा हो, बहुत ज़्यादा पैसे भी ना हो, ऐसा व्यक्ति हर तरीके से डिमोटिवेट हो जाता है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कुश्ती को छोड़ा। चूँकि इनका ये पैर नहीं था इस वजह से कुश्ती को छोड़कर इन्होंने अपना भाला फेंकने की ट्रेनिंग को शुरू कर दिया और वहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा लाइफ का जर्नी रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। और उस दिन जिस दिन इनका ये मैच था आप देख सकते हैं, पहले 66.95 मीटर फेंका, फिर 68.08 मीटर फेंका और फिर 5वें प्रयास में उन्होंने 68.55 मीटर फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो आज के करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन अपॉइंट कर दिए गए हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाल ही में HSBC बैंक जो एशिया है, HSBC एशिया पूरे एशिया लेवल पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रजनीश कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रजनीश कुमार को इस पोजीशन पर रखा गया है। तो रजनीश कुमार का फ़ोटो देख सकते हैं जो कि HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। ये जो HSBC बैंक है इसके बारे में समझते हैं। इसके ग्लोबल CEO का नाम है पीटर वोंग। इसके जो संस्थापक है वो है थॉमस सदरलैंड। इसकी स्थापना मार्च 1865 में करी गई थी। अगला दोस्तों शानदार क्वेश्चन बना है कि एक बहुत ही फेमस डिस्कस थ्रोवर है जिसका नाम है योगेश कथुनिया। तो डिस्कस थ्रोवर योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 फाइनल इवेंट में कौन सा पदक जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्होंने डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, इन्होंने इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। योगेश ने 44.3
4.38 मीटर के थ्रो के साथ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में किस संस्था के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशंस का एक वेब संस्करण रिलीज कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हाल ही में ई गोपाला नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मोबाइल एप्लीकेशन पहले से ही चल रहा है, तो इसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसका मोबाइल एप्लीकेशन पहले से चल रहा था और इस ई गोपाला वेबसाइट को हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ये बेसिकली ये जो पोर्टल है, ये जो डेयरी के किसान होते हैं, डेयरी किसानों की सहायता के लिए इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। ये रियल टाइम बेसिस पर पशुओं की बेहतर उत्पादक क्षमता और बाकी सारी चीज़ों को शो करता है। 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निवेश करने की जो उम्र सीमा है उसको कितना कर दिया गया है? तो निवेश करने की जो सीमा है इसको हाल ही में चेंज कर दिया गया है। अब इस सीमा को बढ़ाकर 18 से 70 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो इसकी उम्र सीमा थी वो 18 टू 65 ईयर हुआ करती थी। 18 टू 65 ईयर हुआ करती थी। अब इसको चेंज करके 18 से 70 की कैटेगरी में कर दिया गया है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा अभी इसकी जो उम्र सीमा है इसको 18 से 70 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उम्र सीमा को घटाने बढ़ाने का जो अधिकार है वो है PFRDA के पास में। तो हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको PFRDA के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका डिसीजन लिया है। क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का ये जो दिवस है हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2021 में रिलीज़ किए गए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CIP 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर आया है? तो ये जो इंडेक्स है CIP 2021 इसमें पहले स्थान पर आया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्मनी। जर्मनी जो है ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स CIP इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। इस इंडेक्स में जर्मनी के बाद में दूसरा स्थान है चाइना का, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जापान और फिर है साउथ कोरिया। इस इंडेक्स को UN की एक ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के द्वारा रिलीज़ किया गया है यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा इस इंडेक्स को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। अगर हम लोग अरब देशों की बात करें तो अरब देशों में सबसे अच्छा स्थान मिला है संयुक्त अरब अमीरात को यानी कि UAE देश को सबसे अच्छा स्थान यानी कि सबसे अच्छा स्थान मिला है और ग्लोबल स्तर पर UAE को 30वां स्थान मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1 सितंबर के अगले क्वेश्चन में बनता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन जिनका नाम है देवेंद्र झांझरिया ने पुरुषों की भाला फेंक F46 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो F46 कैटेगरी है उसमें जो देवेंद्र झांझरिया हैं उन्होंने पुरुषों की इस भाला फेंक इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देवेंद्र झांझरिया जो हैं ये पिछले कई वर्षों से इंडिया के लिए अलग अलग इवेंट्स में मेडल्स जीत कर ला रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इस बार भी इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है देवेंद्र झांझरिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झांझरिया का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने इस बार 64.35 मीटर का अपना सबसे अच्छा थ्रो किया था जिसके बाद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।
साथ ही साथ में इसी प्रतिस्पर्धा में एक और खिलाड़ी हैं जिसका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। तो इस प्रतिस्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में कांस्य पदक भी जीता है, यानी कि एक ही इवेंट में सिल्वर और ब्रोंज दोनों मेडल हमें प्राप्त हुए हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस अभियान को हाल ही में रूपी ने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके नाम से ही फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, यानी कि जिस तरीके से कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाती है उसी प्रकार से आप पेमेंट करते समय किसी भी प्रकार का आपको कोई भी ऑब्जेक्ट टच नहीं करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो स्टुअर्ट बिन्नी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी अगस्त के महीने में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टुअर्ट बिन्नी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। स्टुअर्ट बिन्नी कौन है? ये भारत के पूर्व चयनकर्ता जिसका नाम था रोजर बिन्नी के बेटे हैं। और ये जो रोजर बिन्नी है ये 1983 में जो विश्व कप हुआ था उसकी विजेता टीम के हिस्सेदार भी रहे हैं। ये जो स्टुअर्ट बिन्नी है ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।